हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, कल मेरे पास एक दो बच्चों के मैसेज आए कि भैया बहुत सारी चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गई हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आप लोगों से पहले ही दिन कह दिया था कि जिस तरह से हम लोग चलेंगे, मतलब जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसकी लोग कॉपी पेस्ट करना शुरू करेंगे ही। मतलब हैरानी तो तब होती है जब बड़े बड़े चैनल भी पैसा कमाने के चक्कर में ये सब चीज़ें शुरू करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये खुद समझ सकते हो, एक ALP कैंडिडेट, ALP में ऐसे ऐसे लड़के मैं बता रहा हूँ आपको जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ था और ALP में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि एक चुनिंदा क्वालिफिकेशन होती है। ALP के लिए एक चुनिंदा क्वालिफिकेशन है कि वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो लोग ग्रुप डी भी सिलेक्ट नहीं कर पाए थे वो लोग ALP में सिलेक्ट हुए। अब वो NTPC की तैयारी कराना स्टार्ट करेंगे और आप लोग पैसे दीजिए और बड़े आराम से तैयारी कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मिला मिलाया है। जो हम बताते हैं वही सारी चीज़ें बतानी है, बड़े आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत है नहीं। चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना टाइम भी नहीं है। टेस्ट के बारे में इतने डाउट है उन्हें, मतलब वो कह रहे हैं कि हमें भैया पता ही नहीं चल रहा है कि टेस्ट कैसे देना है, क्या करना है, क्या है, कैसे फ्री में टेस्ट होता है। भाई मैंने कुछ दिन से बताना छोड़ रखा है, तो मतलब बच्चों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब फिलहाल चलो बताना स्टार्ट करेंगे दोबारा से टेस्ट के बारे में भी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो वीकली टेस्ट होते हैं, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको हर हफ्ते 2-4 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो हम क्या कराते हैं, हम लोगों ने पहले ही बता रखा है कि हम 4:2:1 की स्टडी में चलते हैं। 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन रिवीजन करते हैं, 1 दिन एनालिसिस करते हैं। और रिवीजन के दिन, मतलब जो संडे का दिन है, उसके लास्ट में हम लोग टेस्ट देते हैं। जो टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे दिया जाता है, और टेस्ट बुक के जो टेस्ट हैं वो परचेज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है 1 साल के लिए, मतलब बहुत सिंपल सा है। 270 या 280 रुपीज़ में उनका 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें आपको 70 पैसे पर डे के आसपास पड़ता होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप परचेज करते हो तो आप हर हफ्ते टेस्ट भी देते हो और अपने आप को एनालाइज कर पाते हो कि मैं पहले हफ्ते में क्या था। जैसे अभी मेरे पास कुछ बच्चों के आते हैं मैसेज कि भैया पिछले हफ्ते मेरे 50 थे, अभी मैं 55 पे चल रहा हूँ, 60 पे चल रहा हूँ, 65 पे चल रहा हूँ। तो वो इंप्रूवमेंट तभी दिखना शुरू होगा जब आप टेस्ट देना शुरू करेंगे। अब बात आती है उसके लिए क्या है कि आप लोग टेस्ट बुक का पास ले सकते हैं। GSP10 यूज करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ये बहुत सस्ते में मिल जाएगी आपको 270 से 280 के आसपास। और टेस्ट देना जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे उस दिन, मैं तो कहता हूं कि आप गाइडेंस की वीडियो देखे बिना एक टेस्ट दो, फिर गाइडेंस की वीडियो देखने के बाद टेस्ट दो, आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप टारगेट कंप्लीट करते जाएंगे आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। फिलहाल हम बात करते हैं जल्दी से टारगेट्स के बारे में, क्या है क्या नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और हो सकता है कि हाँ, फ्री टेस्ट के बारे में बच्चे कहते हैं फ्री टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। अब जैसे एक टेस्ट 12 अक्टूबर को कराया था, तो हो सकता है कि दिसंबर में एक टेस्ट और करा दिया जाए। मतलब अभी पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है 8-9 दिसंबर को एक आध टेस्ट और करवा लिया जाए। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे कैसे क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन उस टेस्ट के लिए तैयार होना भी तभी है जब आप पहले टेस्ट दे के आए हो, तब उस टेस्ट को देने के लिए आप एलिजिबल रहोगे। और जिस तरह से प्राइस वगैरह देते हैं वो तो देंगे ही। फिलहाल हम बात करते हैं कि कल मैंने ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स दी थी, ये वाली, जो बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलता है। तो जो लोग नए हैं टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा स्टडी मटेरियल वहीं पे मिलता है। ये मैंने जो आप लोगों को बुक कराई थी, आप ये विश्वास मान के चलिए कि जितने पेपर दोगे 90% चांस है कि इन बुक्स में से आता है। ये इतने स्टैंडर्ड तरीके से लिखी गई हैं, मतलब सारी चीजें, कि आपको एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ना मानो तो आप उठा के देख लेना, चाहे अपने प्रीवियस ईयर चाहे कोई भी, आपको इनमें से कोई ना कोई बुक जरूर से जरूर मिल जाएगी। ठीक है, आज के टारगेट्स के बारे में मैं बात करता हूं। तो फिलहाल पिछला जो था उसमें मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ये वाली चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उपचयन अपचयन प्रक्रिया आप लोगों को पता होनी चाहिए, किस चीज का उपचयन हो रहा है। अब जैसे CaO में H2O मिलाया तो CaOH की होल ट्वाइस बना, तो आपको पता होना चाहिए कि CaO का क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल के गई तो ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अपचयन हुआ कि उपचयन हुआ। अगर आप ये वाली चीजें सीख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए। लेकिन होगा क्या, पहली बार में एक लाइन में पढ़ते चले जाएंगे ना, तब क्लियर नहीं होगा। आप उस लाइन पे 5 से 10 मिनट अगर दे दिए, आपने उस लाइन को, इक्वेशन को अगर पढ़ लिया, याद नहीं करना है, आप एक बार उसे समझो कि कहना क्या चाहता है वो। CaO में से अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या हो रहा है। अगर आप उस इक्वेशन को समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस बाद में कर पाओगे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारे पास जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं धातु एवं अधातु वाले। मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये चैप्टर में आप लोगों को मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे आघात वर्धीयता क्या है, सोने से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका लंबा तार खींचा जा सकता है।
ठीक है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं Al2O3 ZnO, इन दोनों से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप देख लेना जाके, अगर आपको लग रहा हो कि भैया झूठ बोल रहे हैं तो आप एक बार जरूर से जरूर विजिट करना और देखना कि क्या Al2O3 और ZnO से क्वेश्चन मिलता है नहीं मिलता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना से पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपको पता होना चाहिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और कौन से होते हैं। Al2O3 और ZnO तो याद रख लो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा कोरोजन क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, और लोहे पे जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ता है कि घटता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जंग का सूत्र क्या है, ठीक है, ये अगर चीजें पता है। इसके अलावा सक्रियता श्रेणी बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना, मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि कौन किसको रिप्लेस कर देगा। जैसे स्टार्टिंग में के है, Na है, Ca है, Mg है, तो इसे याद करने का तरीका होता है काना का मांगे, काना का मांगे आलू जिंक, ये है ना, आलू जिंक लोहा लेड। यहां पे देखो ट्रिक भी लिखी हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर याद करते हैं तो यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जैसे एक इक्वेशन होगी और वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन किसको विस्थापित कर देगा, या सही इक्वेशन क्या बनेगी। तो आप लोगों को इस सीरीज का अगर पता होगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा होता है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कौन कम क्रियाशील है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वो एकदम से उठ के चला जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा NaCl एकदम से टूट भी जाता है, और वो पता है ना सारी चीजों का। वही मैं कहता हूं कि ये जो टारगेट्स दिए जाते हैं आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल की। यहां पे तो मैं बताना शुरू करता हूं तो बहुत लंबा हो जाता है, और जब मैं बोर्ड पे आऊंगा तब मैं चीजें करा सकता हूं। अभी मैं यहां पे बताऊं कैसे कराऊं, ठीक है नहीं। तो फिलहाल तो बस इतना करना है आप लोगों को, और इसको आप यहां तक कर लेना, सक्रियता श्रेणी तक। उसके बाद वाला जो चैप्टर है बाद में करेंगे, यहां तक आप लोगों को निपटाना है ये चैप्टर। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो मैथ्स में देखो आप लोगों के पास बहुत सारे चैप्टर्स थे, इसलिए हमारे 7 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैंने जो टारगेट में रख रखा है इनके प्रीवियस ईयर, जो मैंने कल भी कहा था लेकिन दे नहीं पाया, अब आप लोगों को इसके जो प्रीवियस ईयर हैं वो मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा। आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, देखना कि क्या जो आप लोग आरएसआर दी गई हैं, आप लोगों को कुछ जीआई टैग्स दिए गए हैं स्टैटिक जीके में। जैसे मैंने मैथ्स में तो बता दिया आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने बताया आप लोगों को जो एनालॉजी और सिमिलैरिटी वाला चैप्टर है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपकी स्टैटिक जीके तैयार हो रही है। तो प्लीज इसमें जल्दबाजी मत करना, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी मैं लगातार देता रहूंगा, लेकिन इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस जो गलत होते हैं इसके इजी समझ के आप लगा तो देते हो लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है। और गलत होने का एक ही रीजन है, क्या गलत होने का एक ही रीजन है कि आप लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हो, वो वही चीजें गलत कर देती हैं। दूसरा जो स्टैटिक जीके में आप लोगों के लिए टारगेट दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है। जैसे कि अभी मैं रीजनिंग की बाद में बात करूंगा, पहले मैं स्टैटिक जीके की ही बात कर लेता हूं। आपके लिए जो टारगेट रखा गया है खनिज से रिलेटेड रखा गया है। जैसे आपने सुना होगा, कई बार पूछा जाता है यूरेनियम उत्पादन में प्रथम देश, मतलब सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। यूरेनियम का, अभ्रक का, ठीक है, ये आपको निकिल का पूछ ले, चांदी का पूछ ले, सोने का उत्पादन पूछ ले, तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसलिए ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली चीज आप लोगों को टारगेट में रख दी गई है। ना सिर्फ देश बल्कि ये भी रखा गया कि भारत में कौन अग्रणी है। मतलब अगर यूरेनियम विदेश, मतलब अगर देखें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है और हमारे भारत में कहां होता है, मतलब ये वाली जो चीजें हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए। इसलिए ये टारगेट आपको दे दिया जाएगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो इस चीज को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जून के इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को दे दिए जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन डेट्स पे मैं टिक करता हूं बस वही डेट याद कर लेंगे तब भी इनफ है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और उन्हीं में से देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा याद करोगे ना, तो मैंने बताया आप लोगों को, आप अगर मान लो इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे थे, अब आपने और भी चीजें बहुत सारी करने की कोशिश करी, तो होगा ये कि जो इंपॉर्टेंट था वो भी भूल जाओगे, और जब क्वेश्चन आएगा तो जिसने 2 याद करे होंगे वो तो कर देगा, लेकिन आपने 10 याद करें आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। जिन चीजों में मैं कहता हूं वो सारा करना है, उसे सारे को किया करो। जिन चीजों में आपको मना किया जाता है उसे मत किया करो। साइंस में बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, जो जीआई टैग्स का पता ही होगा सबको क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट जीआई टैग किस चीज को मिल रखा है, ठीक है, दार्जिलिंग टी को। इसके अलावा कुछ हैं जैसे टेराकोटा किसको मिला है। तो एक बात ध्यान रखना, मान लो गोरखपुर है,
टेराकोटा का गोरखपुर को मिला है। तो अगर यूपी का कोई एग्जाम है तो आपके लिए ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। अदरवाइज आपके लिए जो लेटेस्ट हैं मैं बता दूंगा आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों को जरूर से जरूर याद करने हैं। तो जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जरूर से जरूर करेंगे, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस होगी, हो सकता है कि मैं अभी 10-5 दिन में ही आप लोगों के लिए सेटलमेंट कर दूं, यहाँ पे बोर्ड लगा दूं दोबारा से, क्योंकि वो तो घर पे लगा हुआ था, अब यहाँ भी लगा दूंगा, तो फिर सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगी, एडिटिंग का टाइम बच जाएगी और बड़े आराम से आप लोगों को सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वाले जो टारगेट्स हैं आप लोगों को जरूर से जरूर कंप्लीट करने हैं, और बाकी नकल करने वालों को नकल करने दो, बताऊंगा मैं किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अभी तक हमारे मतलब 5-7 दिन भी नहीं हुए हैं और लोगों के 15-15 दिन कंप्लीट हो गए टारगेट के। उनको पता ही नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ ये देखा है कि इधर से देख लो और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो, बस। उनको ये नहीं पता है कि 15 दिन कंप्लीट होने का मतलब समझ रहे हो तुम। हमारे अभी 15 दिन नहीं हुए, हमने कब से स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि हमें पता है बच्चा किस चीजों को कितने टाइम में याद कर पाता है। खाली पढ़ाना मकसद नहीं है, उसके दिमाग में घुसना चाहिए, तब है पढ़ाई का फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हो सकता है कि आज 1-2 वीडियो और मिल जाए, टाइम मिलेगा तो जरूर से जरूर आप लोगों को और भी वीडियोस मिल जाएंगी।